मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी जब पहली दफ़ा मुख्यमंत्री जी का शपथ लिए थे, एक बार, दो बार, तीन बार, तो बिहार की जनता को इनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी। लोग इसे सुशासन बाबू के नाम से जानते थे, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा इस कदर इनको चरित्रहीनता की गर्त में गिरा दिया, जो अब 8वीं बार इन्होंने जो मुख्यमंत्री का शपथ लिया और दोबारा 9वीं बार जो मुख्यमंत्री का शपथ लिया, ये अवैधानिक तरीके से, चूँकि जब ये 7वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे एनडीए सरकार के समर्थन से, और उस वक्त जब ये इस्तीफा दिए थे तो इनकी सरकार बहुमत में थी, और कोई भी बहुमत की सरकार आज तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा देने का कारण अल्पमत के सरकार में आ जाने का होता है। जब आपका सरकार अल्पमत में नहीं था, आपने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफा देने का वजह जो था वो था निजी स्वार्थ, महत्वाकांक्षा और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत, 405 आईपीसी का डायरेक्ट उल्लंघन। तो नीतीश कुमार ने 8वीं बार जो शपथ लिए थे मुख्यमंत्री का, उस वक्त भी इन्होंने आपराधिक कानून का उल्लंघन किया था, जनतंत्र का उल्लंघन किया था, लोकतंत्र का उल्लंघन किया था, विधानसभा के कानून का उल्लंघन किया था, बहुमत सरकार के बहुमत का उल्लंघन किया था, जो गलत किया था। उस वक्त भी हमने राज्यपाल से, राष्ट्रपति से जनता की सरकार बनाने की मांग की थी, चूँकि इनका इस्तीफा गैरकानूनी था, गलत था, लेकिन राज्यपाल ने पद का, पावर का, राष्ट्रपति ने पद और पावर का दुरुपयोग किया, जो नीतीश कुमार को 8वीं बार शपथ ग्रहण करा दिया मुख्यमंत्री का। परिणाम ये हुआ जो 9वीं बार भी नीतीश कुमार को मुंह में इस्तीफा का खून लग गया, और इनको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, धोखा पर धोखा देने का आदत बन गया, और इसी आदत के तहत इस बार भी ये बहुमत की सरकार में थे, और बहुमत की सरकार को इस्तीफा देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में या जनतंत्र में या संवैधानिक तौर पर कोई भी अल्पमत सरकार ही इस्तीफा देता है। तो जब बहुमत की सरकार होने के नाते इस्तीफा देने का कोई कानूनी ग्राउंड नहीं था, तो इन्होंने जो इस्तीफा दिया ये गलत, असंवैधानिक इस्तीफा दिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, 405 आईपीसी का उल्लंघन किया, इसके साथ अलग अलग कानूनों का भी उल्लंघन किया है, जिसके लिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना भारतीय संविधान के तहत, भारतीय अपराध कानून के तहत, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आवश्यक है। और इसलिए हमने ये कागज़ राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल बिहार को, गृह मंत्री जी को, मुख्य न्यायाधीश पटना को, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को लिख के भेजा है, जो आप हमें नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति प्रदान करें, ताकि मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊं। चूँकि बिहार की जनता, जहां से लोकतंत्र की बुनियाद है, जो प्राचीन बुनियाद है लोकतंत्र की, विश्व को लोकतंत्र देने वाला बिहार है, उस बिहार की गरिमा को अलोकतांत्रिक तरीके से ये चरित्रहीनता के साथ नीतीश कुमार ने जो गिराया है, इसको समाप्त करने के लिए बिहार की जनता तैयार हो चुकी है। और बिहार की जनता एक नया अध्याय, नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो चुकी है, जिसके लिए अब यही मार्ग है जो नीतीश कुमार के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का अनुमति सरकार दे, राज्यपाल दे, राष्ट्रपति दे, गृह मंत्री दे। अगर ये अनुमति नहीं देते हैं तो पटना उच्च न्यायालय से अनुमति लेंगे या सुप्रीम कोर्ट भारत से अनुमति लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। और जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति हमें मिल जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर इनकी सरकार को, राज्यपाल को बर्खास्त करना होगा। और जब राज्यपाल इनकी सरकार को बर्खास्त करते हैं तो हमारी जो बिहार की जनता की सरकार बनाने का दावा किया गया है, जिसमें आरजेडी के विधायकों का समर्थन
शामिल हैं और उनके साथ 160 विधायक और भी हैं जो हमें समर्थन बिहार की जनता की सरकार को देने के लिए मन बना चुके हैं। तो बिहार की जनता की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जेल में जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो चरित्रहीनता का काम किया है, जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का काम किया है, जो गैरकानूनी काम किया है, जो लोकतंत्र की हत्या किया है, अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर, अपने स्वार्थ को लेकर, वह बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत का संविधान बर्दाश्त नहीं कर सकता, भारत का लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारे यहाँ जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई कानून सम्मत है और हम इसके लिए सड़क से संसद तक, विधानसभा तक लड़ने को तैयार हैं, कोर्ट जाने को तैयार है। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया है और आप लोगों को इसमें शामिल किया हूँ। आप लोगों से निवेदन है, देश की मीडिया से निवेदन है, जो इनको जहाँ जहाँ मौका मिले हर जगह इनको शेयर करें। और नीतीश कुमार, देखिए राजा का कर्तव्य क्या होता है? मुखिया, मुख्यमंत्री का मतलब होता है राज का मुखिया नहीं, राज का राजा। एक राज का मुख्यमंत्री राजा के तौर पर होता है, तो राजा का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। लेकिन इस प्रकार चरित्रहीन मुखिया, जिसको लोग पलटू राम बोलते हैं, जिनको लोग थूक चट्टा बोलते हैं, थूक के चाटने वाला बोलते हैं, ऐसे ऐसी जो इन घृणित कार्य इन्होंने कर चुका है, इनका राज्य के मुखिया के तौर पर बने रहने का बिहार का दुर्भाग्य होगा। इसलिए बिहार की सौभाग्य को वापस करने के लिए नौटिया ने अपना रास्ता अख्तियार कर दिया है और उस रास्ते पर जो संवैधानिक लड़ाई हमारी है, उस संवैधानिक लड़ाई के साथ हम कोर्ट में जा रहे हैं। पहले तो हमने मांग किया है, पत्र भेजकर 10 घंटे का हमने टाइम दिया है। उसके बाद हम इसको होगा तो पटना उच्च न्यायालय में, नहीं तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज जरूर कराएंगे, क्योंकि न्याय हमारे साथ में है, कानून हमारे साथ में है। कानून मुख्यमंत्री के खिलाफ है, नीतीश के खिलाफ है, और अगर वो आज मुख्यमंत्री हैं तो राज्यपाल के बरदहस्त होने के कारण, राष्ट्रपति जी के बरदहस्त होने के कारण, चूँकि राष्ट्रपति जी और राज्यपाल ने पद और पावर का दुरुपयोग कर नीतीश को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कराया है, जबकि नीतीश से पहले हमारा दावा राष्ट्रपति जी के पास में और राज्यपाल के पास में मौजूद था, जिसे राष्ट्रपति जी ने एडमिट किया है रिप्लाई देकर। इसलिए हमारा पक्ष मजबूत है और बिहार में नीतीश की सरकार जाएगी, बिहार की जनता की सरकार आएगी, ये हम पूरी तरह से उम्मीद करके चल रहे हैं। धन्यवाद।